ई में इनको फर्क कोई नहीं है, मुज़क्कर और मुअन्नस में उनको कोई फर्क नहीं है। ये पनामा लीक्स कहते हैं हम ये करने वाले हैं। इनकी वालदा मोहतरमा का नाम भी पनामा लीक्स में है। इनको सबसे पहले ये भी कहना चाहिए था कि हम अपनी वालदा का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। इल्जामात की जंग में मजीद शिद्दत, सियासी हरीफों के एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे। वजीर दाखिला ने लफ्जी हथियारों के साथ हल्ला बोला। बोले पीपल्स पार्टी का करप्शन मुखालिफ मुहिम चलाना ऐसा है जैसे बीजेपी मुसलमानों के हुकूक के लिए मुहिम चलाए। जिस शख्स की वालिदा का नाम पनामा लीक्स में है वो दूसरों पर बात करता है। साबिक सदर को निशाने पर लिया, कहा आसिफ जरदारी ने जिंदगी में कभी करप्शन पर बात नहीं की। अपनी हुकूमत से एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालिबा। पीपी रहनुमा मैदान में आए तो सियासी चिंगारियों ने आग पकड़ ली। खुर्शीद शाह बोले जब हुक्मरान मुश्किल में थे तो हमारे गले क्यों लगे। मौला बख्श चांडियों ने कहा बिलावल सियासी खौफ बनकर सामने आए, इसलिए बंद समर कर रहने वाले वजीर दाखिला परेशान दिखाई देते हैं। निसार खोड़ो ने कोयटा कमीशन रिपोर्ट में चौधरी निसार को मुजरिम करार दिया तो मंजूर वसान ने रुखसती का ख्वाब भी देख लिया। आईजी सिंध छुट्टी पर गए या छुट्टी कराई गई। विफाकी और सूबाई हुकूमतें आमने सामने आ गईं। वजीर दाखिला ने पुलिस अफसर से बुरे सलूक का शिकवा किया तो वजीर आला सिंध दिफा के लिए निकल आए। कहते हैं एडी ख्वाजा ने 15 दिन रुखसत खुद मांगी, चाहे उनसे पूछ लें। मुराद अली शाह ने रेगुलेटरी अथॉरिटीज का कंट्रोल वजारतों को देने की मुखालफत भी कर दी। एहतजाज का ऐलान। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा शहर कायद में अमन को रेंजर्स और आवाम की कुर्बानियों का नतीजा करार दिया। कहते हैं कामयाबियां बरकरार रखने के लिए मजीद ठोस इकदाम किए जाएंगे। कराची के इलाके मलीर में फैली पुरस्रार बीमारी ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। आम बुखार में मुब्तला अफराद भी खुद को शिकार समझने लगे। माहिरीन ने मजीद खून के नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए। घबराने की जरूरत नहीं, अलामात जाहिर होने पर ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और आराम करें, डॉक्टरों की राय। यूरोप में फिर खौफ के साए। बर्लिन में तेज रफ्तार ट्रक ने क्रिसमस की खरीदारी में मसरूफ अफराद को कुचल डाला। 12 हलाक। कौन मुलव्विस? हुकाम के लिए अब तक सवालिया निशान। गिरफ्तार किए पाकिस्तानी का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, असल मुजरिम फरार हो गया, तलाश जारी है। जर्मन पुलिस चीफ का बयान। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। शाम में खाना जंगी के असरात तुर्की को लपेट में लेने लगे। रूसी सफीर के कत्ल ने सूरत हाल मजीद बिगाड़ दी। तुर्क सदर तैयब उर्देवान कहते हैं अफसोसनाक वाक़े से दोनों मुमालिक की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुतिन ने ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार दिया। बयानात की तपश से कौमी असम्बली का पारा आज फिर चढ़ा रहा। वक्फे वक्फे से चोर चोर की आवाजें बुलंद होती रही। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और स्पीकर में तकरार। दानियाल अजीज ने खड़े होकर मदाखलत की तो शाह महमूद कुरैशी बोले खुदा के वास्ते इन्हें वजारत दे दें। असद उमर ने बोलना चाहा तो अयाज सादिक ने इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। एमकेएम लंदन के रहनुमा बाहर आते ही फिर अंदर। प्रोफेसर हसन जफर आरिफ और अमजदुल्लाह 30 दिन की नजरबंदी के बाद रिहा हुए थे। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्जाम।
वजीर आजम हाउस ने 2 मेजर जनरल को हटाने से मुताल्लिक साबिक सदर का बयान मन घड़त करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के दरमियान ऐसी कोई चीज जेरे बहस नहीं थी। हवेलियां तैयारा हादसा, एक्सप्रेस न्यूज ने दस्तावेजात हासिल कर ली। इंजन फेल पर तैयारा 13,500 से 10,000 फुट की बुलंदी पर आ गया। पायलट और कंट्रोल टावर में गुफ्तगू 6 मिनट जारी रही। 4:15 पर राबता खत्म हुआ। पाक बहरिया के जंगी यूनिट का बहरा अरब में लाइव मिसाइल फायरिंग का शानदार मुजाहरा। फ्रिगेट असलत से दागे गए मिसाइल ने हदफ को ठीक निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह का ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। इमरान खान से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वफ्द ने बनी गाला में मुलाकात की। पाक चीन ताल्लुकात समेत सीपैक पर तबादला ख्याल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इक्तिसादी राहदारी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तहफ्फुजात से आगाह किया। डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब। इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग में ट्रंप ने मतलूबा 270 वोट हासिल कर लिए। 20 जनवरी को संभालेंगे। अमेरिकी सदर ने रूसी सफीर के कत्ल को दहशतगर्दी करार दिया। कहते हैं बर्लिन में ईसाइयों का कत्लेआम किया। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। वजीर दाखिला ने लफ्जी हथियारों के साथ हल्ला बोले पीपल्स पार्टी का करप्शन मुखालिफ मुहिम चलाना ऐसे है जैसे बीजेपी मुसलमानों के हकूक के लिए मुहिम चलाए। जी हाँ, जिस शख्स के पास खुद उसका नाम, उसकी वालदा का नाम पैनामा लीक्स में है, वो दूसरों पे बात कर रहा है। पीपी करप्शन की मुखालिफ मुहिम चलाना ऐसे है जैसे बीजेपी मुसलमानों के हकूक की बात करे। आसिफ जरदारी ने जिंदगी में कभी करप्शन पर बात नहीं की, यह कहना था चौधरी निसार का। आप मेरा नाम डालें, आप मेरे ख़ानदान के नाम डालें, उनका नाम नहीं आता है। जिनके अपने वालदा का नाम पैनामा लीक्स में, वो दूसरों को कहते हैं पैनामा लीक्स, पैनामा लीक्स। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और विफाकी वजीर दाखिला के दरमियान इल्जामात की जंग शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। मुज़क्कर और मुअन्नस में उनको कोई फर्क नहीं है। उसमें ये बोलते हैं और ये गरजते हैं और बजते हैं और चीखते और चलाते हैं। इनके कान में डाल दिया है कि आप इमरान खान स्टाइल अपनाएंगे तो शायद आपकी डूबती हुई कश्ती को फिर सहारा मिलेगा। चौधरी निसार अली खान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर भी इल्जामात की गोलाबारी कर दी। पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाए, ये ऐसा ही है जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी ऐलान करे कि हम मुसलमानों के हकूक के लिए मुहिम चलाने लगे। जरदारी साहब को एक बात तो आप माने ना, उन्होंने करप्शन के खिलाफ कभी एक लफ्ज भी नहीं कहा। विफाकी वजीर दाखिला ने अपनी हुकूमत से उसामा बिन लादन की हलाकत पर बनने वाले एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा भी दाग दिया। मैं तो काबीना में ये मुतालबा जरूर करूंगा। जाहिर है कि ये फैसला प्राइम मिनिस्टर का होना है कि हमें इस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद की पुलिस लाइन में रैपिड रिस्पांस पुलिस फोर्स के पहले दस्ते की पासिंग आउट परेड में भी शिरकत की। समाजी हलकों का कहना है कि दे सही लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स का बनना इंतहाई अहम इकदाम है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी वजीर दाखिला ने बिलावल पर वार किया तो पीपल्स पार्टी कायदीन ने भी चौधरी निसार के खिलाफ मोर्चा लगा लिया। पीपी रहनुमा कहते हैं पनामा लीक्स का मामला छुपाने नहीं देंगे। 4 मुतालबात ना माने तो नवाज शरीफ घर जाने की तैयारी कर लें। दिन भर क्या लफ्जी गोलाबारी हुई, आइए देखते हैं। ये जो चीखते चलाते हैं, चौधरी निसार ने बिलावल पर तनकीद के तीर चलाए तो पीपल्स पार्टी के कायदीन भी अपने चेयरमैन के दिफा के लिए मैदान में निकल आए। सूबाई वजीर मंजूर वसाम ने तो चौधरी निसार की रुखसती का ख्वाब भी देख लिया। चौधरी निसार को 2017 में जाना पड़ेगा, जाएगा बिल्कुल। तर्जुमान बिलावल हाउस ने अपने रद्द अमल में कहा है कि चौधरी निसार ने बराहमन राज लगा रखा है।
बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ बोलने से पहले चौधरी निसार बैरून मुल्क छुपाए अरबों रुपए वापस लाएं। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों ने कहा, बिलावल सियासी खौफ बनकर सामने आए हैं, इसलिए बंद संवर कर रहने वाले चौधरी निसार परेशान दिखाई देते हैं। सेनेटर सईद खनी बोले, चौधरी निसार मुजरिम साबित हो चुके हैं, अखलाकियात का लफ्ज उनकी डिक्शनरी में नहीं। सिंध के सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने तो कोयटा कमीशन रिपोर्ट पर चौधरी निसार को मुजरिम करार दे डाला। कहते हैं नून लीग को पैनामा मामले पर भागने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के 4 मुतालिबात ना माने गए तो नवाज शरीफ घर जाने की तैयारी कर लें। अहम खबर दें आपको, आईजी सिंध छुट्टी पर गए या छुट्टी कराई गई, विफाकी और सूबाई हुकूमतें आमने सामने आ गई। वजीर दाखिला ने पुलिस अफसर से बुरे सलूक का शिकवा किया तो वजीर आला सिंध दिफा के लिए निकल आए। कहते हैं एडी ख्वाजा ने 15 दिन की रुखसत खुद मांगी। आईजी सिंध छुट्टी पर गए या छुट्टी कराई गई, विफाकी सूबाई हुकूमतें आमने सामने आ गईं। सिंध के इंस्पेक्टर जनरल एडी ख्वाजा रुखसत पर खुद गए या उन्हें भेजा गया, इस मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें आमने सामने आ गई हैं। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की तो सिंध में इंस्पेक्टर जनरल से बुरे सलूक का शिकवा कर डाला। जब आईजी साहब खुद रुखसत पे चले गए, बावजूद वफाक के कहने पे, जाहिर है उन्होंने सिंध में ही रहना है और वहां जो माहौल है वो आपके सामने है। वो फिर गए, खा वो जबर के तहत गए, जबरदस्ती गए, मगर हमारे कहने के बावजूद, और वो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। कराची में मीडिया ने चौधरी निसार का शिकवा वजीर आला सिंध के सामने रखा तो मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत का दिफा करते हुए झट से तरदीद कर दी। आईजी साहब छुट्टी पे गए हैं, 15 दिन की छुट्टी पे गए, उन्होंने खुद दरखास्त दी है छुट्टी की, बहुत क्लियरली है, उनसे पूछते अगर उनको भेजा है किसी ने जबरदस्ती तो। आईजी सिंध की रुखसत के छोटे से मामले पर वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला सिंध में बयानबाजी से लगता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जारी महाजराई में तेजी आती जा रही है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि जब हुक्मरान मुश्किल में थे तो हमारे गले क्यों लगे, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट बाहर नहीं निकाली, अब चौधरी निसार इसे ओपन कर दें। अभी तक 18 साल में तो वो नहीं कर सके साबित, और अभी इनके जहन में आ गया है हम करप्ट लोग थे तो हमारे पास क्यों वो आगे बढ़े थे, गले लगे थे, हमसे हट जाते, इसलिए कि वो खुद फंसे हुए थे। आगे बढ़ेंगे। उधर जर्मनी की दारुल हुकूमत बर्लिन में दहशतगर्दी ने 12 अफराद की जान ले ली। शहरियों को ट्रक से कुचलने वाले शख्स का अब तक कोई अता पता नहीं मिला। पुलिस चीफ का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तानी मुलजिम का वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। जर्मनी में ट्रक सवार हमला आवर ने क्रिसमस की खुशियों को गम में बदल डाला। दारुल हुकूमत बर्लिन में तेज रफ्तार ट्रक ने शॉपिंग सेंटर में क्रिसमस की खरीदारी में मसरूफ अफराद को कुचल डाला। पुलिस ने ट्रक के अंदर से पोलैंड से ताल्लुक रखने वाले ट्रक ड्राइवर की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और हादसे की जगह से 2 किलोमीटर दूर से एक शख्स को हिरासत में लेकर उसे पाकिस्तानी शहरी जाहिर कर दिया। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया और नवीद बी नामी पाकिस्तानी शहरी को बेगुनाह करार दे दिया गया। जर्मन पुलिस चीफ का कहना है कि गिरफ्तार शख्स का वाकये से कोई ताल्लुक नहीं, असल मुजरिम अब तक फरार है। इस अफसोसनाक वाकये में कौन मुलव्विस है, जर्मन पुलिस अब तक नहीं जान सकी। बर्लिन ट्रक हमले के बाद से पुलिस और फौज मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है। जर्मन चांसलर ने वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे दहशतगर्दी करार दिया है। तुर्की में रूसी सफीर के कत्ल से दुनिया हिलकर रह गई। तुर्की एहलकार ने हलब को याद रखो का नारा लगाते हुए रूसी सफीर पर गोलियां बरसा दी थीं। एहलकार के घर वालों को भी हिरासत में ले लिया गया। अंकारा की आर्ट गैलरी में तुर्क पुलिस के एक एहलकार ने रूसी सफीर पर गोलियां बरसाई तो पूरी दुनिया में भौचाल आ गया।
अंकारा की एक आर्ट गैलरी में गुज़श्ता रोज तुर्क पुलिस के एक एहलकार ने फायरिंग करके रूसी सफीर आंद्रे कार्लोफ को कत्ल कर दिया था। 22 साला कातिल ने साथी एहलकारों की फायरिंग का निशाना बनने से पहले शाम को याद रखो, हलब को याद रखो के नारे भी लगाए। रूसी सफीर के कत्ल के बाद रूस और तुर्की के ताल्लुकात में पड़ने वाली दरारें भरना शुरू हो गई हैं। अपने सफीर के कत्ल की तहकीकात के लिए रूस से 18 रुकनी तहकीकाती टीम अंकारा पहुंच गई है। दूसरी तरफ मुलजिम के घर वालों को भी हिरासत में ले लिया गया है। रूसी सदर पुतिन ने वाक़े को दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार दिया, जबकि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि सफीर के कत्ल से रूस और तुर्की में ताउन और शाम के बारे में पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंकारा में ही अमरीकी सिफारतखाने के बाहर फायरिंग का वाकया भी पेश आया, जिसके बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया। फायरिंग के बाद अंकारा में अमरीकी सिफारतखाना और इस्तांबुल और अडाना में अमरीकी काउंसलेट आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, कुछ ही देर में आपको बताएंगे। लाहौर के बैंक में अनोखी डकैती, तरीका वारदात क्या था बताएंगे थोड़ी ही देर में। और अभी जिक्र करते हैं कौमी असम्बली के इजलास का। कौमी असम्बली के इजलास में आज चोर चोर के नारे लग गए। पीटीआई की पनामा लीक्स पर तहरीके इस्तेहकाक को फिर बोलने की इजाजत ना मिली और इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। 5 रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डिवीजन के मातहत करने की बाज़गश्त भी सुनाई दी। मजीद बता रहे हैं अहमद मंसूर। आज फिर कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने असद उमर को वजीर आजम के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक पर बात करने से रोका तो बात बढ़ गई। ऐवान की इस्तेहकाक से ज्यादा बड़ा इशू कौन सा हो सकता है स्पीकर साहब? मैं तो आपकी कुर्सी की इज्जत के लिए तकरीर कर रहा हूँ। अगर इस ऐवान की जी मेरी इज्जत का अल्लाह ताला ख्याल रखेगा, प्लीज उसके बात करें। स्पीकर साहब मैंने आपकी इज्जत नहीं कहा, मैंने आपकी कुर्सी की इज्जत की बात की है। हम सब की इज्जत वो भी अल्लाह ताला की देन है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत ने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ताबूत में बंद कर दिया। हमारे प्रिविलेज मोशन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रिविलेज मोशन को आपने चेंबर में किल कर दिया। इन्होंने कोई ऐसी बात ना कीजिए जो दानियाल साहब ने, हमने आपका एहतराम किया, दानियाल साहब ने आपकी रूलिंग की धनी उड़ा दी। आपकी रूलिंग को इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। खुदा के वास्ते तरीके साथ तारीफ कर रही है। इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से एक दूसरे के खिलाफ चोर चोर की आवाजें बुलंद होती रही। स्पीकर ने कहा, अगर असद उमर मौजू से हटे तो इजलास खत्म कर दिया जाएगा, और फिर यही हुआ और असद उमर के बोलने पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खबर यह भी है कि वजारत दाखिला ने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद और कंपनियों के नाम सेनेट में पेश कर दिए हैं। मुलव्वस अफराद पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 109 मुकदमात कायम किए गए। वजारत दाखिला ने लाइफ सिक्योरिटीज के मोहम्मद तौफीक, जावेद खानानी और महमूदुल हक के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हुए। वजारत दाखिला के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं, वजारत दाखिला ने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद और कंपनियों के नाम सेनेट में पेश कर दिए। अहम खबर दें आपको, एमक्यूएम लंदन के रहनुमा बाहर आते ही फिर अंदर। प्रोफेसर हसन जफर आरिफ और अमजदुल्ला 30 दिन की नजरबंदी के बाद रिहा हुए थे। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। जहां प्रोफेसर हसन जफर आरिफ और अमजदुल्ला 30 दिन की नजरबंदी के बाद रिहा हुए थे कि उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाली और इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्जाम इन पर आयद है। एमक्यूएम लंदन के रहनुमा जेल से बाहर आते ही फिर से अंदर चले गए हैं और उन्हें फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोफेसर हसन जफर आरिफ और अमजदुल्ला 30 दिन की नजरबंदी के बाद रिहा हुए थे। आगे बढ़ेंगे। पीआईए के तैयारे के पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान 6 मिनट तक गुफ्तगू हुई। बायां इंजन फेल होने से जहाज एकदम 13,500 फुट से 8,000 फुट पर आ गया। एक्सप्रेस न्यूज को
मौसूल रिकॉर्ड के मुताबिक पीआईए का तबाह होने वाला जहाज इंजन फेल होने से केवल 13,500 फुट की बुलंदी पर था। पायलट ने 4:09 पर कंट्रोल टावर को बाएं इंजन की खराबी से आगाह किया। मुतासिरा जहाज के पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान 6 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही। बायां इंजन फेल होने पर जहाज एकदम 13,500 फुट से 10,000 और फिर 8,000 फुट पर आ गया। तैयारे का 6,950 की बुलंदी पर 4:15 पर कंट्रोल टावर और रडार से राबता खत्म हो गया। खबर है लाहौर से। लाहौर के इलाका सांदा में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से डाकुओं ने 5 लाख रुपए छीन लिए। एक्सप्रेस न्यूज ने वारदात से पहले डाकुओं की बैंक में रेकी करने की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। तफसीलात बता रहे हैं उमर याकूब। बैंक से रकम लेने वाले शहरी होशियारबाज, ताक में बैठे डाकू और लुटेरे किसी भी वक्त आपको जमा पूंजी से महरूम कर सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज को मिलने वाली सीसीटीवी फुटेज डाकुओं की एक वारदात की कहानी सुना रही है। ये देखें, सांदा के इलाके में 2 डाकू बैंक गार्ड को तलाशी देने के बाद कैश काउंटर पर जाते हैं और वहां पहले से मौजूद शहरी इमरान की रैकी शुरू कर देते हैं। शहरी इमरान जैसे ही काउंटर से 5 लाख की नकदी हासिल करता है तो दोनों डाकू बाहर निकल जाते हैं और वहां मौजूद अपने तीसरे साथी को मुतहरिक कर देते हैं। इमरान बैंक से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठता है तो तीनों डाकू रकम छीनकर रफू चक्कर हो जाते हैं। शहरी इमरान की मदयत में सांदा पुलिस ने राहजनी की FIR काट ली है और मुतासरा शहरी के शुबा की बुनियाद पर पुलिस ने बैंक अमले को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। कराची में लुटेरों के मखसूस ग्रुप ने गोश्त की बड़ी दुकानों को निशाने पर रख लिया। 27वीं वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई, मगर डाकू कानून की पकड़ में ना आ सके। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आयशा मंजिल के करीब गोश्त की दुकान में लुटेरे आते हैं और आसानी के साथ वारदात करके फरार हो जाते हैं। ताहम जल्दी में गोश्त ले जाना भूल जाते हैं। 27वीं वारदात के बाद भी पुलिस लुटेरों का कोई सुराग ना लगा सकी। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समंदर में बड़ी कार्रवाई करके 1 अरब रुपए मालियत की व्हाइट क्रिस्टल नामी मंशियात की 100 किलो खेप पकड़ ली है। तर्जुमान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक कार्रवाई वेस्टर्न इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर की गई है। ऑपरेशन में कस्टम इंटेलिजेंस के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। कार्रवाई में मैरीटाइम के जहाजों और स्पीड बोट्स ने हिस्सा लिया। लॉन्च पर सवार अमले के 12 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। मंशियात लॉन्च के जरिए ईस्ट अफ्रीका के रास्ते अमरीका और यूरोप स्मगल की जानी थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के इलाके मलीर में फैलने वाली पुरअसरार बीमारी को ताहाल कोई नाम नहीं दिया जा सका। डॉक्टर्स और माहिरीन ने खून के नए नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए हैं। किसी भी मरीज में चिकनगुनिया वायरस की तशखीस नहीं हुई है। मजीद बता रहे हैं सिप्ते हसन। मलीर में फैलने वाली पुरअसरार बीमारी ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। आम बुखार के मरीज भी खुद को पुरअसरार बीमारी का शिकार समझने लगे। जिना अस्पताल से आई डॉक्टरों की टीम ने गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद का दौरा किया और 6 अफराद के खून के नमूने लेकर मजीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भेज दी है। नंबर ऑफ पेशेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। जो रूटीन के केसेस होते हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रोबेबली ये वायरल फीवर है, लेकिन इसको जब तक हमारी लैब्स कंफर्म ना करें हम इसको चिकनगुनिया का नाम दे नहीं सकते। डायरेक्टर मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर नाहिद जमाली कहती है, बज़ाहिर ये मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाला मर्ज है जिसकी तशखीस मुमकिन है। हमारी इतनी सीवियर नहीं है, बुखार हाई ग्रेड है जिसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर रहे हैं और जॉइंट पेन है वो रेस्ट करेंगे तो हफ्ते में जॉइंट पेन भी खत्म हो जाएगा। सर और जोड़ों में दर्द, मुंह पर दानों का निकल आना इस बीमारी की बुनियादी अलामात हैं। डॉक्टर ऐसी सूरत हाल में फौरी टेस्ट और आराम को मुफीद करार देते हैं। सिप्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वजीर आजम नवाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर बोस्निया हर्जेगोविना पहुंच गए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ का दौरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बोस्नियाई वजीर आजम और चेयरमैन बराए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा बोस्नियाई ऐवान सदर और पार्लियामान के दोनों ऐवानों के अरकान से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम बोस्नियाई रईसुल उलमा हुसैन एफ काजवाक से भी मिलेंगे और बोस्निया में वजीर आजम बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम बोस्नियाई क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी
उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। और दौरे के दौरान क्या मसरूफियात होंगी वजीर आजम की, आइए जानते हैं बोस्निया में मौजूद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना से। जी आमिर, बताएगा क्या मसरूफियात रहेंगी वजीर आजम नवाज शरीफ की? वजीर आजम नवाज शरीफ बोस्निया के दारुल हुकूमत सराजीवो पहुंचे हैं और यहाँ की हुकूमत की दावत पर यह 3 रोज़ा दौरा है और बेसिकली मकसद यही है कि यहाँ के लोगों के साथ एक इज़हार की यकजहती किया जाए। यहाँ पे 10 मुआहदे होंगे और उसमें 5 इक़्तिसादी नौइयत के हैं और जिनमें से 3 दिफाई नौइयत के भी हैं। और यहाँ पर ये मुआहदे करने का मकसद यहाँ के लोगों के साथ, इनकी हुकूमत के साथ एक यकजहती का भी इजहार है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब 92 में वज़ीर आज़म थे तो यहाँ पे जो कत्ले आम था मुसलमानों का, तो यहाँ से लोगों को पाकिस्तान भी ले जाकर ठहराया गया था और बाद में 1996 में बतौर अपोजिशन लीडर भी उन्होंने यहाँ दौरा किया था और $2 करोड़ की खती रकम अपनी जेब से यहाँ के मुसलमानों के लिए दी थी। और अब यहाँ आने का मकसद भी यही है कि इनके साथ हमारे जो 2 तरफा ताल्लुकात हैं उनको मजीद फ़रोग़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको अपडेट करते हैं कुछ और ख़बरों के बारे में भी। हम जिक्र कर रहे थे वज़ीर आज़म के दौरे बोस्निया के हवाले से और उनकी मसरूफियात बता रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म हाउस ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक 2 मेजर जनरल्स को हटाने से मुतल्लिक नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस ने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान ऐसी कोई बात भी ज़ेरे बहस नहीं थी। परवेज़ मुशर्रफ का बयान गुमराहकुन, बेबुनियाद और मन घड़त है। जी हम आपको ये खबर दे रहे थे परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से बयान, जिसका वज़ीर हाउस ने परवेज़ मुशर्रफ के बयान को बेबुनियाद करार दिया है। और तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस ने कहा कि 2 मेजर जनरल्स को हटाने से मुतल्लिक नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान ऐसी कोई बात कभी ज़ेरे बहस नहीं थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की है। बनीगाला में होने वाली मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात CPEC मंसूबे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने CPEC पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से वफ्द को आगाह किया। इमरान खान का कहना था कि CPEC से पसमानदा इलाकों के रहने वालों का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। मुलाकात में नईम उल हक और शहजाद वसीम भी शरीक हुए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा का कहना है कि कराची में मुकम्मल अमन के लिए मजीद ठोस इकदाम करेंगे। ये बात उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद रेंजर्स हेडक्वार्टर के पहले दौरे के मौके पर कही है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा रेंजर्स हेडक्वार्टर पहुंचे तो DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने उनका इस्तकबाल किया। अपने खिताब में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा का कहना था कि कराची का अमन रेंजर्स और आवाम की कुर्बानियों का नतीजा है और आवाम का रेंजर्स पर एतमाद जवानों की पेशा वराना कारकर्दगी का आईनादार है। पाक बहरिया के हरावल जंगी यूनिट ने शुमाली बहरा अरब में मिसाइल फायरिंग का कामयाब तजर्बा किया। मिसाइल ने 100% दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाया। पाक बहरिया ने लाइव फायरिंग के दौरान समंदर से समंदर में मार करने वाले बहरी जहाज शिकन मिसाइल की फायरिंग का भी कामयाब तजुर्बा किया। मिसाइल पाक बहरिया के फ्रिगेट जहाज असलत से दागा गया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद ज़काउल्लाह ने लाइव मिसाइल फायरिंग का मुजाहिरा देखा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद ज़काउल्लाह ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अमजद साबरी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, गवाहों ने आसिम कैपरी और इसहाक बॉबी को शनाख्त कर लिया। मुल्जिमों ने स्टेट एजेंट के जरिए मकतूल की रिहाइश गाह के पास घर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयां, 6 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए, 4 का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। असलहा भी बरामद कर लिया गया। और सरगोदा में जिले इंतजामिया का जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छावा। अद्वियात कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया।